वर्ण विचार वाला टॉपिक क्लियर कर लिया था। आपके अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन दोनों मिलाकर जो हमने पढ़े थे वर्ण विचार। स्वरों की संख्या हमने कितनी पढ़ी थी? 13 और व्यंजन की संख्या कितनी थी? 33। दोनों मिला करके वर्ण हो गए हमारे, कुल वर्णों की संख्या हो गई कुल वर्ण कितने हो गए हमारे? 46। इनमें स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण कितने हैं हमारे? 13 और व्यंजन वर्ण है हमारे, व्यंजन वर्ण है हमारे 33। दोनों को मिलाने पर कितने हो जाते हैं? 46। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने वर्णों का देख लिया, स्वर वर्ण भी देख लिए, व्यंजन वर्ण भी देख लिए और दोनों की संख्या कुल मिलाकर 46 हो रही है, ये देख लिया। स्वर वर्ण कौन से हैं, व्यंजन वर्ण कौन से हैं, तो सारे बता दिए हमने आपको कि स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण वे है जो अपने आप में स्वतंत्र है, जिन्हें बोलने में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और व्यंजन वर्ण वे वर्ण है जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो दोनों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आज अगला टॉपिक ले रहे हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान, आप देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान देखिए वर्णों के। हमारी जो श्वास है, ये श्वास हमारे जो गले से निकलती हुई कंठ से निकलती है, कंठ से आती है, जीभ से टकराती है, कहीं पर दांतों से टकराती है, कहीं हमारी मूर्धा से टकराती है। तो जो जो वर्ण जिस जिस स्थान से टकरा करके और उच्चरित किए जाते हैं, बोले जाते हैं, उन वर्णों का उच्चारण स्थान वही कहलाता है। तो अब आप देखिए कि अब हमने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, अब इनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, यानी किस स्थान से इनका उच्चारण किया जाता है। आप देखिए हमारा पहला है कि ए कु है, विसर्जनीयानाम, अकु है विसर्जनीयानाम कंठ, अकु है विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात ए आ कै वर्ग, हमने आपको पांचों वर्ग बता दिए थे कि कै वर्ग। अब कै वर्ग के अंदर कौन से आ जाएंगे वर्ण? कै वर्ग के पांचों वर्ण आ जाएंगे, ए आ कै वर्ग और विसर्ग। अब आप जानते हैं विसर्ग, ये जो दो हम बिंदी लगाते हैं शब्द के अंत में, इसको हम विसर्ग कहते हैं। तो ए आ कै वर्ग और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। उच्चारण स्थान कंठ है। अर्थात ए आ कै वर्ग और विसर्ग, इनको कंठ की सहायता से बोला जाता है, अर्थात इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ कहलाता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो श्वास है, श्वास के अंदर से जो ध्वनि उत्पन्न होती है
वह ध्वनि हमारी कंठ से टकराती हुई निकलती है। इस कारण ये जो वर्ण है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है। दूसरा देखिए हमारा इचु यसानाम इचु यसानाम इचु यसानाम तालु। अब देखिए आप यहाँ पर अर्थात अब यहाँ पर ई का अर्थ है कि ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही ई आ जाएंगी। जिस प्रकार हमारे ए का अर्थ था कि ए और आ दोनों, ये क्या है, जोड़े हैं। इन जोड़ों के एक आ गया तो दूसरा साथ में ही है, यानी ए का भी उच्चारण स्थान कंठ है और आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है। कै खे गे घेणे इनका उच्चारण स्थान कंठ है और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार आगे देखिए इचु यसानाम तालु। अब देखिए अर्थात ई च वर्ग। अब च वर्ग में च वर्ग के पांचों वर्ण आ जाएंगे, च वर्ग और स। इनका उच्चारण स्थान क्या है हमारा, तालु है। अर्थात तालु की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। तालु की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे तालु क्या है। हमारे जिह्वा के जो निचला हिस्सा है उसे हम तालु कहते हैं। हमारी जो जीभ है, जिह्वा है, उसके जो नीचे का स्थान होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम तालु कहते हैं। अब ई च वर्ग में च छे जे झे ने और से सलगम वाला, इनका उच्चारण स्थान तालु है। आप देखिए अगर आपने इतनी सी लाइन को याद कर लिया तो आपको तुरंत याद आ जाएगा इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है। आकु है विसर्जनी या नाम कंठ है, अर्थात हम अपने आप ही याद आ जाएगा कि ए आ के वर्ग और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इचु यसानाम तालु ई और च वर्ग और स, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। अब आप अगला देखिए आप ऋतु रसाणाम मूर्धम। ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री टे वर्ग। और टे वर्ग में टे वर्ग के पांचों वर्ण आ जाएंगे, टे वर्ग और से। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है हमारा, इनका उच्चारण स्थान हमारे मूर्धा की सहायता से किया जाता है। उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला है हमारा ऋतु लसानाम दंता, अर्थात यानी आप देखिए पांचों वर्ग आ जाएंगे। पहला वर्ग आ गया, इसके साथ में ए आ और विसर्ग आ गया। दूसरा आपका ई च वर्ग और से सलगम वाला आ गया। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब च वर्ग होता है तो च वर्ग के साथ हमेशा से सलगम का ही प्रयोग किया जाता है। टे वर्ग आ गया, टे वर्ग के साथ में आप देखिए कौन से वाले से का प्रयोग है, से षटकोण वाले से का प्रयोग किया गया है।
अब आप देखिए ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंता। अब आपको अंदाजा लग गया होगा, अर्थात अगला वर्ग कौन सा है हमारा? भाई टे वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है हमारा? टे वर्ग आता है, अर्थात लृ टे वर्ग और स सलेट वाला स, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान क्या है हमारा? दंत है, अर्थात दांतों की सहायता से हम इनका उच्चारण करते हैं। आप बोलकर देखिएगा, आपकी जिह्वा कौन कौन से स्थान पर टकराती है, किस वर्ण को बोलने पर कौन से स्थान को टकराती है, तो वही स्थान इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा। उच्चारण स्थान कौन सा है हमारा? दंत है, दंत आ गया। अब आप देखिए चारों वर्गों का उच्चारण स्थान हमारा आगे ए आ कै वर्ग और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। ई च वर्ग और से सलगम वाला से, इसका उच्चारण स्थान हमारा तालु है। री ऋषि वाला टे वर्ग और से षटकोण वाला से, इनसे इनका उच्चारण स्थान कौन सा है हमारा? मूर्धा। लृ टे वर्ग और इसके साथ टे वर्ग के साथ से सलेट वाला से आता है, तो इनका उच्चारण स्थान हमारा दंत है। हाँ, अब पांचवा है हमारा, आप देखिए चार वर्गों के पढ़ लिए हमने, पांचवा है पै वर्ग वाला, इसका आएगा उपु पद्मा नियानाम, उपपद्मानियानाम ओष्ठो, ओष्ठो। अर्थात उ पै वर्ग, पै वर्ग, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है हमारा? ओष्ठ होता है। ओष्ठ तो आप जानते ही होंगे, ओष्ठ जानते हैं ना आप? हमारे जो लिप होते हैं, लिप होठ जो हमारे हैं, इनको हम तत्सम भाषा में ओष्ठ कहते हैं। तो उ पै वर्ग, इनका उच्चारण स्थान पै वर्ग और उपदमानीय, और उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। अगला हमारा देखिए, अब हमने पांचों वर्ण पढ़ लिए, पांचों वर्णों के उच्चारण स्थान देख लिए। अब आप देखिए पांचों वर्णों के उच्चारण स्थान के साथ अब अपने अपने, जैसे आपको अगला देख रहे हैं कि नम गणना नाम, नासिका, आप देखिए कि हमारे जो पांचों जो हमारे अनुस्वार वर्ण हैं, इनको हम अनुस्वार वर्ण कहते हैं। आपको पता है कि प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग, पांचों वर्गों के जो अंतिम वर्ण हैं, इनको हम
अनुस्वार वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार वर्ण कहते हैं, अनुस्वार वर्ण। इन अनुस्वार वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है हमारा? नासिका, अर्थात नाक से किया जाता है। अब आपको देखिए कि न, में, गे, न में, अब पांचों वर्गों के जो अंतिम वर्ग है इनका उच्चारण स्थान नासिका से हो रहा है। लेकिन साथ में आपने पहले भी देखा होगा कि क वर्ग वाला, जैसे क वर्ग वाला जो न है, ये इसका उच्चारण स्थान आप देखिए, इसका उच्चारण स्थान किससे हो रहा है? नासिका से भी हो रहा है ना, नासिका से भी हो रहा है, और किससे हो रहा है? कंठ से भी हो रहा है। दोनों से आगे नासिका से भी हो रहा है इसका उच्चारण स्थान, और कंठ से भी हो रहा है। इसका देखिए आप, इसका उच्चारण स्थान, इसका भी नासिका से भी हो रहा है ना, नासिका से। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने? इचु यसाना तालु, तो तालु से भी हो रहा है। तीसरा देखिए आप, तीसरा हमारा ट वर्ग वाला ने आ गया, इसका भी नासिका से भी है, और नासिका के साथ साथ यानी इनके वर्गों के जो उच्चारण स्थान है उनसे भी है, मूर्धा से भी है, ऋतु रसायण मूर्धा। फिर न का उच्चारण स्थान देखिए आप, नासिका, नासिका के साथ साथ दंत से भी हो रहा है। भाई इनके उच्चारण स्थान दो दो हैं। हमारे जो अनुस्वार वर्ण हैं, इन अनुस्वार वर्णों के उच्चारण स्थान दो दो आ रहे हैं। आप देख लीजिए प्रत्येक का, नासिका तो है ही है, और नासिका के साथ साथ इनके वर्गों के साथ जो उच्चारण स्थान आ रहे हैं उनमें भी इनका स्थान है। और फिर लास्ट पंचम वर्ग का हमारा मैं रह गया, इसका भी देखिए नासिका भी है, नासिका, और नासिका के साथ साथ क्या पढ़ा है हमने? ओष्ठ भी है, ओष्ठ भी है इसका उच्चारण स्थान। तो इस तरह हमारे जो अनुस्वार वर्ण है, अनुस्वार वर्णों के उच्चारण स्थान दो दो हैं। यदि आपके विकल्प में नासिका न हो और नासिका के स्थान पर इसके लिए मान लीजिए कंठ आ गया तो कंठ भी सही है, और यदि कंठ नहीं है और नासिका ही है तो नासिका भी सही है, और अगर दोनों ही हैं तो दोनों भी सही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे जो भी ये अनुस्वार वर्ण हैं, अनुस्वार वर्णों के उच्चारण स्थान दो दो हैं। प्रत्येक का वर्ग के साथ है और दूसरा नासिका है। जो नासिका है वो पांचों का ही है, और वर्ग का है वो अपने अपने वर्ग के साथ में है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अनुस्वार वर्णों का उच्चारण स्थान दो स्थानों से किया जाता है। अब आप देखिए ए दे तो कंठ तालु, यानी ए और आई, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान देखिए कौन सा है? कंठ और तालु। ए और आई इनका दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ए दे तो कंठ तालु, यानी इनका भी दो जगह से उच्चारण किया जाता है। ए आई इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ और औ, ओ और औ, यानी ओ दो तो दंतोष्ठम, ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान
कौन से हैं हमारे? ओदो तो कंठोस्थम, एदे तो कंठोस्थम, ओदो तो दंतोस्थम। तो इन दोनों